चलो भाई, पिछली क्लास में क्या हुआ था? भाभी साक्षी, पिछली क्लास लास्ट में क्या हुआ था हिस्ट्री का? ठीक है, और गुप्त साम्राज्य पूरा। हम स्टार्टिंग से क्या करते आए हैं? देख, मैंने बहुत सारे राजवंश बताए, एक बार तुम भी भाई सारे दोबारा रिवीजन कर लो अपनी। बहुत सारे क्या बताए हैं? राजवंश आए अलग अलग। ये भारत के वे राजवंश हैं जो मतलब इतिहास का, नहीं, इतिहास की शुरुआत यहाँ से हुई है। वैसे तो आप महाभारत में सुनेंगे बहुत सारे जरासंध वरासंध वे हैं भाई, वे भी इतिहास में है, पर उतने ऑथेंटिक सोर्स ना मिलने के हमारे हर्यक वंश से शुरुआत मान ली जाती है। हर्यक वंश का कौन था राजा? बिंबसार। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया? नंद वंश। देखा होगा ना, महापद्मानंद और ये धनानंद सुना होगा, अशोक में सुने होंगे ना? नहीं सुना? ऐसे यार, ऐसे होता है अगर। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा वंश शुरू हो गया था? मौर्य वंश। मौर्य के बाद कौन आए? शुंग वंश। शुंग के बाद कौन आए? कन्नव वंश। कन्नव के बाद कौन आया? सातवान। सातवान ने कौन सी व्यवस्था शुरू कर दी थी? सामंत व्यवस्था। सामंत का मतलब क्या होता है? हाँ, वेतन जो करेक्ट में आप तो तनख्वाह बांटू भाई, तेरी 50,000, तेरी 60,000। एक मैं कह दूं भाई, देख वो पाकनेर वाला तेरा इलाका है, नरेले वाला तेरा, वो तेरा है। उससे क्या होगा? उड़े जो भी टैक्स इकट्ठा होगा तो अपना टैक्स इकट्ठा कर, ठीक है, वो तने मिल जाएगा। और जो तने मारते देना, उससे क्या होगा? दो फायदे हो गए, एक तो तेरे तनख्वाह देने की मेरा भड़क खत्म होगी, दूसरा तू अपने आप टैक्स इकट्ठा कर करेगा, तो दोनों का फायदा हो गया। तेने कौन सी व्यवस्था शुरू कर दी थी? सामंती व्यवस्था। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा जमीन किसने देनी शुरू करी थी? सातवाहन ने। ठीक है, सातवाहन कौन से एरिया के थे? उत्तर के दक्षिण के? हाँ देखो, शुरुआत यहां से हुई है, बिहार से। कहां से? बिहार। एक वंश है शिशुनाग ने तो पाटलिपुत्र सुनोगे ना, राजधानी पाटलिपुत्र करती। पाटलिपुत्र किसका नाम है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है ना। फिर उससे पहले राजगिरी होया करती, वो भी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, उसके बाद एमपी का एरिया राजधानी बना। और अब जब सातवाहन आगे थे, जब कौन सा एरिया हो गया था? उनका पूरा नाम क्या? आंध्र सातवाहन। क्या करते? क्या क्या करते? आंध्र सातवाहन। क्यों क्या करते आंध्र सातवाहन? क्योंकि आंध्र प्रदेश के एरिया में चले गए थे। आप एक बताओ, आप यार, वो बात हमने पहले ही बताया था, अगर आप यार रहते हो तो आपको आपके पापा के नाम से जाना जाएगा, भाई ये उसका, ये उसका, उसका। लेकिन आप जब अपने मामा के चले जाओगे, जब आपकी माँ के नाम से जाना जाता है, भाई ये उसका लड़का है, ये उसका लड़का है, जाना जाता है ना माँ के नाम से। सेम सिचुएशन इनके साथ बताई जाती है। किन के साथ बताई जाती है? बोलो। आंध्र सातवाहन के साथ। किन के साथ? ये अपनी माँ के नाम से भी जानेंगे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, साउथ की फिल्म देखिए ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, एवं मान ली मम्मा बन रही है, ठीक है। और वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी, ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे, यानी माँ का नाम लगाया जा रहा है, तो ऐसे माना जाता है कि ये अपने मम्मा के जाकर आया करते। समझ में आया? अब क्या होता है, इनके सातवान कौन बनते आगे जाके? गुप्त वंश। कौन? गुप्त वंश। गुप्त वंश में शुरुआत कौन करता है? श्रीगुप्त। कौन करता है? गुप्त वंश का वो टाइम है जो भारतीय इतिहास का गोल्डन एरा माना गया है। भाई चाहे धर्म के काम में बढ़िया कराया गया हो, चाहे कोई मंदिर बने हो, चाहे कोई लिखा गया हो, कुछ भी हो, आर्य भट्ट रहा हो, कोई भी रहा हो, वो सब पुराने कौन से टाइम के? गुप्त वंश के। कौन से के? गुप्त वंश के टाइम के। आपने सुना होगा विक्रमादित्य, सुना है ना? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि बहुतों ने ली है, 14 राजाओं ने लिया है, लेकिन सबसे फेमस कौन होया है? चंद्रगुप्त सेकंड। क्यों होया फेमस वो? हाँ हाँ, ठीक है, सब कुछ सुना। अपना साम्राज्य पूरा भयंकर फैला दिया था उसने। पता ना, अपनी भाभी से शादी करा था, बताया था उसने, उसको मार दिया था देव। ठीक है, गुप्त वंश में एक और फेमस रहा जो है समुद्रगुप्त। कौन होया है? समुद्रगुप्त का पानी, जो घोड़ा था वो कितने, 3 समुद्रों का पानी पीता था। हाँ, वो कभी नहीं आ रहा है। ठीक है, भारत का क्या कहा जाता है उसको? उसके सिक्के पे क्या मिला आपको उस दिन बताया था क्लास? वीणा बजाते हो। और क्या मिला है? सैनिक की वेशभूषा। ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, उनका जब आगे एक लड़का होता है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने क्या किया सबसे फेमस काम? कुमारगुप्त का फेमस काम क्या? अभी वीडियो देखी थी ना, उसमें भी बताया था। हाँ भाई, छोटे भाई आप दिख रहे हैं ना पीछे से, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, आगे ना जियो। देखो, अपनी इंडिया में 4 मेन यूनिवर्सिटी रही है, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ये 4 फेमस यूनिवर्सिटी रही है। पहली तो तक्षशिला, जिसमें कौन पढ़ाया करता? चाणक्य पढ़ाया करता, बहुत पुरानी, जो बताया ना उन्होंने उसको नष्ट कर दिया गया था, अभी बताया। दूसरी जो आई है, दूसरी उसका नाम क्या यूनिवर्सिटी का? नालंदा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी उसने पूरा खोल कर बताया था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, सारी चैम्बर। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? कुमारगुप्त ने। किसने बनाई थी? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। उसको कौन चलाएगा आगे जाके? जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम आएगा ना, जब सल्तनत काल शुरू होगा, तो उसमें बख्तियार खिलजी होगा एक सेनापति। वो उसको भेजा तो गया था कि भाई थोड़ा याड़ा है ना, उधमस मचा के उल्टा आ जाइए, पर वो इतना भयंकर था, उन्हें सब कुछ आगे तक जीतता चला जाएगा, बंगाल तक चला जाएगा। बख्तियार खिलजी वो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, गुप्त वंश ऐसे लास्ट में वो है जिसका भाई उदय होया, उसका पतन भी होना है। आगे जाके इसके राजाओं में फूट बटन लग गई थी। ठीक है, और आगे कौन सा वंश उदय हो जाएगा? वर्धन वंश। कौन सा आएगा? वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या है? पुष्यभूति वंश। क्या नाम है? अब बताओ, पुष्यभूति वंश क्यों कहते हैं इसको? बताओ, कौन बताए? अच्छा, आईएसपी के ये मैंने अलग से क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये वे हैं जो बाहर से आए थे। इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। कुषाण में कनिष्क के बारे में बताया था ना। क्लियर है भाई सबका? रिवीजन करवाइए, पहले सब हो रहा है। आज हम किसके बारे में करेंगे? किसके बारे में करेंगे? वर्धन वंश के बारे में। वेरी गुड। पहले लिखने से हो गया, पहले स्टोरी सुनोगे। पहले थोड़ी स्टोरी सुन लो हमेशा की तरह। ठीक है, स्टोरी के मारे आए हो? हे भगवान। देखो भाई, होता क्या है, जो हुण लागे थे ना, हुण भाई उत्तर, इससे ऊपर भारत के ऊपर वाले एरिया के थे, मध्य एशिया के आप कह लो। वो तो मंगोलिया जैसे चिंकी चिंकी अखाड़े देखे होंगे ना। ठीक है, अब होता क्या है, हुण आ लागे, अटैक कर लागे। और जब जब भारत अटैक होगा, अपने क्या है, एक दो तो बदला ले लिया कर, फिर अपने कमजोर पड़ जाया कर। सेम उनने कमजोर कर दिया गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य टुकड़ा में बट गया। और ये छोटे मोटे ऊपर यार देखे, यहाँ थे पुष्यभूति वंश वाले, कौन से थे? यहाँ मोखरी वंश वाले, कौन से? यहाँ मालवा वाले, कौन से? और यहाँ गौड़ वंश वाले, कौन से? और साउथ में फिर वाकाटक, और ये अलग अलग, साउथ के तो वंश से अलग से करवाऊंगा। समझ गए? पुलकेशियन, चालुक्य वंश वाले सुने होंगे ना कदे, चोल, चेर, पांड्या, चालुक्य, वाटक, ये अलग है। ये 4 आपको याद रखना है। यहाँ पुष्यभूति, यहाँ मोखरी, यहाँ पे कौन से बताए मैंने? मालवा, और यहाँ कौन से बताए? गोड़। ये आपको पता रखता है। और जो असम का एरिया था उसको क्या कहते हैं उस टाइम पे? कामरूप। क्या कहते थे? इतना याद रख लोगे? कहानी शुरू करें। गुप्त वंश का एक सामंत होया करता पुष्यभूति। कौन होया करता? ठीक है, उसने अपना बुढ़ा दबदबा करना शुरू कर दिया। ये जगह है स्थानेश्वर। कौन सी जगह है? और आज के टाइम में इसका नाम क्या है? थानेसर। और ये कौन सी जगह में पड़ती है? रुक जा, मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखो मत, अभी खाली कहानी समझनी है। हरियाणा, एचआर का मतलब हरियाणा है। हरियाणा का राजवंश है, थोड़ा मतलब खुश होकर रहो। समझ गए? होता क्या है, इन इसके टाइम में जो कर बहुत सारे ऐसे वे होंगे इस वंश के टाइम में जो लिखण पढ़ने वाले होंगे। जो कर हर्षवर्धन का टाइम होगा तो वो हमेंग साना होगा, जिसने किताब कौन सी लिखी थी? सीयू की लिखी थी। खुद हर्षवर्धन भी 2-3 किताब लिखेगा। ठीक है, और एक वो होगा बाण भट्ट, नाम सुना बाण भट्ट का? उसकी भी हर्षचरित और कादम्बरी 2 किताबें आऊंगी। तो बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स मिले, जिससे इस साम्राज्य के बारे में पता लगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है। आगे जाके एक ऐहोल अभिलेख भी मिलेगा। उसमें क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन नहरा देगा ना, तो नर्मदा नदी के किनारे एक बना होगा ऐहोल अभिलेख। तो उस अभिलेख में भी पता लगेगा कि ये राजवंश कैसा कैसा क्या था। स्टोरी समझते हैं। स्टोरी इस प्रकार है, एक प्रभाकर वर्धन नाम का हुआ है।
जिनके छोटे मोटे राजा कई हुए, फिर एक प्रभाकर वर्धन राजा है। कौन राजा है? प्रभाकर वर्धन के 3 बालक हुए हैं। प्रभाकर वर्धन की बहू का नाम है यशोमती। क्या नाम है? 3 बालक है। पहले बालक का नाम राजवर्धन, दूसरी छोरी का नाम राजश्री और तीसरे छोरे का नाम हर्षवर्धन। समझ में आया? उस टाइम पे उड़ों का आक्रमण भी होता रहा होगा भाई, गुप्त टाइम से हो रहा था, अभी होगा। पर बाकरवर्धन के नीचे थोड़ा जीतता चला जा है। उस टाइम पे पीछे थानेश्वर की तरफ अटैक कर दे। हुण कौन कर दे अटैक? उनको दबाने के लिए अपने बड़े बेचे राजवर्धन को भेज देता है। किसको भेज देता है? राजवर्धन गया, उसने खूब पीटे बढ़िया तरीके से, और वो जीत के जब आल लग गया, आने से पहले पता लगा वही काम तो जो श्री राम के साथ हुआ था। क्या होता? श्री राम के साथ उनके पिता चले गए थे, तो इनके पिता चला गया, पर बाकरवर्धन मर गया। उस टाइम पर प्रथा थी सती प्रथा की। कौन सी थी? उसकी माँ, जो इसकी राजवर्धन की माँ, वो अपने आप को सती कर लेती है। वो गया। जब तक ये जीत के वापिस लौटा, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप तो आया ना करता है, वो मोम इज डेड कम फास्ट, ऐसा तो कुछ था समझ गए ना? देसी था भाई, जब पता लगेगा, जब पता लगेगा। ये जब तक वापस आए इतने वे दोनों गुजर गए थे। इब राजवर्धन का भाई जी टूटे हो गया। उससे पहले पर भाकरवर्धन अपनी लड़की की शादी कर गया था। आजो मोखरी के राजा, मोखरी के राजा ग्रहवर्मन से। किससे कर गया था? बढ़िया धूमधाम से ब्याह कराया। हालांकि मोखरी राजवंश उस टाइम क्या था, घटन लाग रहा था, पर फिर भी भाई जो यो वंश था बड़ा लाग रहा, होता नहीं, चल भाई हम अपनी छोरी का ब्याह कर दे हैं, बढ़िया काम हो जाएगा। हो गया। जो ये मोखरी वाले थे, इनकी लड़ाई रह करती मालवा की गल्ला। किसकी गल्ला? इनकी रह करती, वर्षिज करके कर देता हूं, मालवा की गल्ला। और मालवा का राजा कौन था उस टाइम? देवभूति। कौन था? स्पेलिंग देख लो भाई, थोड़ी एरर हो उसका है, समझ में आए? वो बेचारा राजवर्धन उल्टा रहा था ना, उससे पहले पापा चला गया। इधर क्या हुआ, जो मालवा के राजा ने उसको मार दिया, इसके जीजा को, ग्रहवर्मन को मार दिया। जो मालवा का राजा देवभूति था ना, उसने इसके राजवर्धन के जीजा कौन होया, ग्रहवर्मन को क्या कर दिया? मार दिया। यानी मम्मी चली गई, पापा चला गया, जीजा चला गया। अब उसका बदला लेने के लिए कौन जाएगा? राजवर्धन। कौन जाएगा? गया। राजवर्धन ने अटैक कर दिया और किसको मार दिया? देवभूति को क्या कर दिया? मार दिया। देवभूति का एक दोस्त हुआ करता, गौड़ साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य बताया था मैंने? उसका नाम था, राजा का नाम शशांक। क्या नाम था? जो उसका मित्र हुआ करता। मित्र से क्या हुआ करता? दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं हो जाते, वाली बात थी। अब इसका बदला लेने के लिए होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत बारीकी है। जब उसने इसको मारा तो जाके देवभूति को मार दिया। उसने अपनी बाण को देखा, इसकी बाण मिली नहीं, राजश्री जो इसकी बाण थी वो मिली नहीं। उसने सोचा कि शशांक ना उठा ले गया हो, तो उसने अटैक बोल दिया शशांक पे। किसको बोल दिया? शशांक को जाकर बढ़िया पीटा, लपेट दिया। शशांक ने क्या कही कि यार तू क्यों दुखी हो रहा है, वो तो मर लिया, ठीक है, तुमने बहुत सुथरा छोरा लग गया, ले अपनी छोरी ब्याह देता हूँ तेरे। तो इसने उठाया भाई, विराज ने बोला चलो वंश तो चलाना है, जो मरने थे मर लिए, माँ मर ली, सब भर लिया, वंश तो चलाना है। तो भी एग्री होगा, चलो ठीक है, इफ यू बिकम माय फादर इन लॉ दैट आई एग्री विद यू। तभी चला गया। उसने भाई दामाद नु बोला, जी आप मेरे दामाद बनने वाले हो, आपको बढ़िया खाना खिलाऊंगा, A1 बिल्कुल। तो भाई बढ़िया इसने खाना मंगवाया, उड़े थे, रसोगुल्ला मंगवा दिया, क्यों पश्चिम बंगाल के रसोगुल्ला है, मंगवाया, बढ़िया बैठाया, खवाया, बढ़िया बैठाया, खाया, पीछे से उसकी नाड़ नूड़ काट दिया, हो गया खत्म। हाँ, अब कौन मर गया? राजवर्धन। राज्यों को समझना चाहिए ना, ब्याह का चक्कर ऐसे नहीं होता, एकदम से ऐसे समझ जाना चाहिए था इसको। तो राजवर्धन भी मर गया। अब होता क्या है, बस 2 आदमी बच रहे हैं। एक तो राजश्री बच रही है, वह छोरी पता नहीं कितनी गायब होगी बटे उमरने के बाद। दूसरा कौन बच रहा? हर्षवर्धन। लगभग 15-16 साल का था हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के मुसीबत होगी, क्यों? बाबू गया, माँ गई, जीजा गया, भाई गया, सब गया। ये उसने किस पे छोड़ा होगा? कौन बच रहा? शशांक। शशांक वही राजा है, इसका कई बार ऐसे क्वेश्चन आया है, शशांक वो राजा है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जलवा दिया था। बोधि वृक्ष पता है ना, बोध गया में है, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान, उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो उसकी शाखा या मतलब उसके बाद उसका जो छोटा पौधा लकड़ गया वो पेड़ बन गया, ऐसी छठी शाखा अभी भी चल रही है।
ठीक है, हो गया था, बीच में सब कुछ काट दिया था, जला दिया था बौद्ध वृक्ष। लेकिन एक याद करो, अशोक ने अपने लड़का लड़की भेजे थे श्रीलंका, याद है? महेंद्र और संघमित्रा भेजे थे श्रीलंका। वो इस बौद्ध वृक्ष की एक छोटी सी लेके गए थे शाखा, छोटा जाकर बोध हो। अब याड़े का तो शशांक ने जला दिया, जब जला दिया तब नया पेड़ कुकर करे। लेकिन जो श्रीलंका लेकर गए थे ना महेंद्र संघमित्रा, वहां से उसकी छोटी शाखा लेकर आते हैं, उल्टा यही पैदा कर देते हैं। इस प्रकार उसकी अब कौन सा वंश, छठा वंश शायद चल रही है, छठी पीढ़ी। ठीक है, समझ में आया? कहानी समझ लो। अब हर्षवर्धन की लड़ाई कहती कौन दुश्मन रह गया? शशांक। शशांक ने कामरूप का राजा पकड़ा, न कम नियर मी, बुलाया, दोस्ती करी, शशांक ने पिटंगे। शशांक पकड़ दिया, अटैक, बढ़िया थपेड़ दिया। शशांक भाज गया उड़ीसा, दिख रहा भाई उड़ीसा, उड़ीसा के जंगड़ा में। कहां भाज गया? भागे के आगे जाकर इसको मार मुर दिया था, लेकिन उस टाइम लड़ाई में क्या हो, भाज गया था। ठीक है, उसको पता चला, एक वो बौद्ध भिक्षु था, उससे पता चला कि इसकी बहन कई जंगलों में जाके किसी ऋषि के वन में है, और वो अपने आप को सती पर करना चाह रही है। सती मतलब अपने आप को जलाना, जो भी है वो कर, अंतिम संस्कार खुद करना चाह रही। हर्षवर्धन ने जाके भाज के उसको रोक लिया, और उसको एक बात कही कि ये मेरी लाडो, पापा भी चला गया है, माँ भी चली गई है, भाई भी चला गया, जीजा भी चला गया, जब तू मर गई तो मैं भी खत्म। ठीक है, बहू की बाण का मतलब दिल पसीज गया कि भाई तो मेरा छोटा है, तो भाई है। तो उसने सोचा चल ठीक है मैं जाती हूँ। पूरे हिंदुस्तान में पहली शासिका कौन है जिसने राज किया? मैंने एक दिन बताया था। हाँ, ये आप सब जो कह रहे हो ना रजिया सुल्तान, ये वही आदमी है जिनको ये इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई करवा दी जाती है। अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, पूरे इतिहास में राजश्री एक ऐसी महिला जो पहला शासिका बनी। हर्षवर्धन ने थानेसर तक राज नहीं किया, कन्नौज से राज किया, और कन्नौज में खुद राजा नहीं बन के बैठा, अपनी बहन राजश्री को बैठाया। किसको बैठाया? कि भाण तू बैठेगी यार, मैं तेरा रंग रक्षक बनकर रहूंगा। तो अगर कभी कोई बारीकी गहराई पूछा तो पता लग गया ना कौन है। राजश्री ऐसी महिला है जो पहली राजश्री ने बहुत अच्छा काम किया, वो करा। फिर बाद में वो गुजर गई थी भाई, जैसी अंदर से टूट टूट के। फिर बाद में हर्षवर्धन बैठा, हर्षवर्धन ने अगर ब्याह भी ना करा था, बालक बुलक ना थे, तो वर्धन वंश क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन अभी क्या होगा, बहुत ध्यान से देखने की चीज है, क्लियर कर दूं? अरे यार कहाँ चला? अच्छा, क्या कैसे जाके? अच्छा, क्या बात है, साक्षी बहुत टाइम लगा तो इसकी क्या, इसका मतलब। चलो भाई, अब होता क्या है, हर्षवर्धन का मैंने क्या बताया, नर्मदा नदी के ऊपर है वो। हर्षवर्धन ने यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, क्यों? यहाँ का शशांक भी जीत लिया, याडा उसकी बानर जीत जगह एरिया था वो भी ले लिया, नीचे मालवा भी पीट लिया, और ऊपर थानेसर में ये थे, पूरा उत्तर भारतीय हो गया। ये हर्षवर्धन ने सोचा भाई अपने राज्य को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो उसने अपनी तलवार का ढेर चल पड़ा नर्मदा नदी के किनारे। उसे ये पता नहीं था कि साउथ में एक उषा दमदार एक राजा पैदा हो रहा है, उसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन का दमदार, जो तुम ना दमदार, ठीक है, मैं हर्षवर्धन चौड़ा होकर जाऊंगा पर तुम पुलकेशियन मिल गए मेरे तक। अब होगा क्या, पुलकेशियन ने पता लग गया, इतना राजा पुलकेशियन का राज था, उसने पता लगा कि भाई बात बनेगी नहीं, गड़बड़ होगी। उसने नर्मदा पारे ना करने दिया, रोड़े अटैक बोल दिया। अब कौन जीतेगा? पुलकेशिन द्वितीय यहाँ जीत गया था। नर्मदा नदी के किनारे एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख, बहुत आता है ये, बस अब बहुत बार आया पेपर में। ये किसका है? पुलकेशियन सेकंड का है। इसमें क्या बताया है, इसमें दिखाया गया बकायदा, अपनी तलवार पकड़ रहा है, सिंहासन पर बैठा है, और नीचे हर्षवर्धन बैठा के दिखा रखा है कि हर्षवर्धन मेरे से हार गया, वो नीचे है। और पुलकेशिन द्वितीय की इसमें विजय की बात बताई गई है, एहोल अभिलेख। ठीक है, पुलकेशिन ऐसे आगे करता चला जाएगा, ऊपर वाला फेर टुकड़ों में बट जाएगा, बहुत सारा होगा। अब पूरे भारत पर राज चलेगा साउथ के इनका राजाओं का, पुलकेशिन भी है, छोटे मोटे और है। कहानी समझ में आई पूरी? समझ में आई? चलो भाई, स्टार्टिंग बताओ भाई, पर जो पुष्यभूति वंश था, इसका दूसरा नाम क्या है इस वंश का? वर्धन वंश। क्या नाम है? कहां पे शुरुआत हुई थी इस वंश की? थानेसर, यानी ऊपर हरियाणा की तरफ में। ठीक है, उनके तीन बालका के नाम क्या क्या थे बताओ? सुनो, पहले लड़का के देंगे मौका, फिर लड़की। लड़कों में बताओ, तीनों बालका के नाम बताओ भाई। पहले लड़की का नाम याद करया है, पहले लड़का भैया कोई बता सका है? हर्षवर्धन है।
राजश्री और ओ राजश्री पान मसाले टाइम राज। हाँ, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। आप बताओ भाई, उन अपनी छोरी कौन से उसका राजा को ब्याही थी, लड़की बताएंगे। इतना तो पता होना चाहिए। जब गीता में तो बुलाए ना थे, वाकड़ी वकड़ी में। वे कित बह गए थे भाई। मोखरी वंश का राजा था ग्रहवर्मन, मोखरी वंश का राजा था ग्रहवर्मन, उसको ब्याह देगी। आप लड़के बताओ, ग्रहवर्मन की लड़ाई किसकी वाला चल रही थी। मालवा के राजा किसका नाम था, देवभूति। देवभूति। आगे बताओ लड़के, देवभूति ने क्या करा, ग्रहवर्मन को मार दिया। अब ग्रहवर्मन को मारने के लिए कौन आया, लड़के बताओ। राजवर्धन कौन आया था, राज्यवर्धन आ गया था। राजवर्धन को छल से किसने मारा। ब्याह का लालच 30 दू में मर जाए। चलो भाई ठीक है। वो शशांक ने मारा। शशांक को मारने के लिए हर्षवर्धन ने कौन से साम्राज्य को साथ मिला, कामरूप राज्य को। किसको, कामरूप को। अच्छा, उसकी बहन के साथ क्या हुआ फिर आगे, लड़की बताओ। उसके भाई ने। अब बताओ, भारतीय इतिहास की पहली महारानी कौन बनी थी, राजश्री। तो आज से थोड़े दिन पहले आप क्या करते हैं, रजिया सुल्तान। ठीक है, चलो भाई, राजश्री हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कौन बताएगा। हर्षवर्धन की किसकी क्या लड़ाई हुई, पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय देखो साउथ से ऊपर गया था। पुलकेशन द्वितीय ने कौन सा भी लेख बनवाया, कौन सी नदी के किनारे। समझ में आया, क्लियर। क्लियर और क्लियर। हाँ चलो, अब लिखते हैं कुछ बारीक लिखते वक्त ध्यान में आओ। उठाओ भाई, पेन कापी उठा लो मेरे प्यारे बच्चों, और लिखो पुष्यभूति वंश ओबलिक वर्धन वंश। विंध्याचल पर्वतमाला। ये तो जब वो करेंगे ना, अब साउथ के करेंगे शुरुआत से, जब पूरी कहानी मजा होगा बहुत। चोल चेर पांड्य तमिल सम्मेलन। ठीक है। एक कहानी भी बताऊंगा, प्रेम की कहानी है, साउथ की बहुत फेमस कहानी है, ग्रंथ वो, मधुमेखला की है। 3 4 बताऊंगा, बहुत बढ़िया कहानी। चल इसके बाद वो कहानी बताऊंगा। चलो भाई लिखो, करा शुरू। छोटे भाई समझ में आ गई ना, जिसका नहीं आया फिर बता दियो, बाकी बोलते आना रहे। लिखो, इस वंश का संस्थापक कौन है, वर्ध हाँ, वर्धन वंश कह दो या पुष्यभूति वंश, इसी का नाम है। इस वंश का संस्थापक कौन है, बताओ बच्चों। पुष्यभूति। इस वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यभूति वर्धन। ये कौन था, ये गुप्त काल का सामंत था। ये गुप्तों का क्या था, सामंत। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लियो, गुप्त सामंत। चलो भाई, सामंत मैंने बताया था ना, जो जिसको वेतन ना दूं, जमीन का टुकड़ा दे दूं, कि भाई उड़े तो जो टैक्स अपना वसूल लिए और मुझे भी दे, अपना भी संभाल। इनकी राजधानी क्या थी, हरियाणा की स्थानेश्वर। स्थानेश्वर। और उसका नया नाम क्या है, थानेसर। यो भी लिख लियो भाई, वो लिख रखे ना। इस वंश का अगला शासक हुआ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की बहू का नाम है यशोमती। सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिख लो भाई, वो अगला राजा प्रभाकर वर्धन, वाइफ यशोमती। ठीक है, 3 बालक बना लो इनके, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह मोखरी वंश के, ब्रैकेट में कन्नौज भी कर लियो, याद रहेगा, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। ठीक है।
आगे लिखो, मालवा के राजा देवगुप्त ने, देवभूति देवगुप्त कह लो, ने ग्रहवर्मन को मार दिया। हाँ, और ये कहां भाग गई, फिर वहां से राजश्री जंगल में भाग गई या चली गई, अपने हिसाब से लिख लो। आगे लिखो, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। मारो मारो रे बहुत ज्यादा। और आगे लिखो, राजवर्धन को शशांक ने मार दिया, जो गोंड राजा है बंगाल का। गोंड वंश कहते हैं ना, बंगाल का गोंड वंश। वही जो शशांक का नाम है ना, इसके साथ एक चीज और लिख लो, इसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। ये क्वेश्चन कई बार आया, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया। और अभी बोधि वृक्ष की कौन सी छठी पीढ़ी चल रही है, ये भी लिख लो, 6th जनरेशन। ठीक है, आगे लिखो, अभी शशांक को कौन रहेगा, हर्षवर्धन। अब इसके आगे दो चुनौती थी। पहली चुनौती क्या थी, अपनी बहन को ढूंढना, राजश्री कहाँ है। और दूसरी थी भाई साम्राज्य भी देखना कैसे क्या है। तो आगे लिखो, हर्षवर्धन ने दिवाकर नाम के बौद्ध भिक्षु, दिवाकर नाम के बौद्ध भिक्षु की सहायता से राजश्री का पता लगाया। हाँ लिख रखा दिवाकर। उसके बाद लिख लो, इसने राजश्री को कन्नौज में, हाँ कन्नौज यूपी में है ना, कन्नौज इत्र की नगरी कन्नौज। वो मैंने आगे बताया था, कौन सी थी वह, उसकी नानी थी मुमताज महल की मां ने ये सेंट का आविष्कार। बागरा में होगा है, दो में एक हफ्ते बागरा में था, ऐसा मजा आ गया कितनी। लिखो भाई, कन्नौज में लिख लो, कन्नौज में फिर अपनी बहन को, बहन का राज्याभिषेक करवाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। संरक्षण कहते हैं, गार्जियन की हिंदी होती है संरक्षण। ठीक है, हाँ अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी ये चीज लिखेंगे, अगला टाइटल डाल लो हर्षवर्धन, क्योंकि वो मेन राजा उसका याद रखना है। हर्षवर्धन की 3 किताबें लिखी हर्षवर्धन ने, और ये पेपर में कई बार आई है भैया, भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखी। हर्षवर्धन की 3 किताबें, पहली किताब लिखो नागानंद। पहली किताब क्या है, दूसरी किताब का नाम क्या है, प्रियदर्शिका। तीसरी का है रत्नावली, रत्नावली। अब इसके टाइम की एक दो किताब और भी लिख लेते हैं जो साथ में लिख ले। लिखो बाण भट्ट लिखो, इसका राज दरबारी कवि कौन था, इसका जो कवि रहा है वो कौन है, बाण भट्ट। उसकी 2 किताब बहुत फेमस है, पहली कादंबरी और दूसरी हर्षचरित। भाई ये भी कई बार पेपर में आई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इसके टाइम में एक पिलग्रिम आया था, कौन था? ह्वांगशान, ह्वांगशान, ऐसे ना होगा इनके। अवांग सेन आया था, अवांग सेन। लिखो भाई, अवांग अवेन शाह, अवेन सांग अवांग सेन। अवेन। इसके बारे में दो तीन बात लिखो। ये बहुत भयंकर था, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार। शाक्य मुनि भी कहते हैं इसको। नीति का पंडित। मैं लिख रहा हूं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये इसको उपाधि दी गई है, ये इतना बढ़िया आदमी रहा मतलब। और इसकी बुक कौन सी है? उपाधि दी गई है, कोई हमारे पुराने इतिहास में शाक्य मुनि रहे हैं ना, तो इतना नॉलेजेबल। जो बहुत नॉलेजेबल आदमी था, जो आप सब हो ना बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, ये वैसे ही था। किताब का नाम क्या था इसकी का? फाई यानी कि किताब का नाम क्या था? फोक्यूकी। फोक्यूकी यो, वैसा लगा मार्शल आर्ट चल रही है, सी यू की। ठीक है ना? तो सी यू की इसके इसके साथ में लिख लो फाई यान की किताब, पहले करवा दी मैंने। किसके टाइम पे आया था फाई यान भाई? वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। अरे यार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे नहीं आया था? सब कुछ करवाया था उस टाइम, बताओ फिर अंडरवर्ल्ड में कोई इज्जत नहीं बनाते तुम मेरी। लिखो, सी यू की इसकी है, फोक्यू की उसकी है, फाइयान की। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। ठीक है। यो आगे, सी यू की इसी की है इंसान की भाई, यो है इंसान की बात लिख रखे। हाँ, चीन से है ये सारे। तन्नू का नाम भी है इस किताब जिसा तन्नू जी, सी यू की। चलो भाई, इसके बारे में एक दो चीज और लिखो, और इसके में मतलब ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और शांत आदमी था। इसकी उससे बहुत प्रभावित हुआ था हर्षवर्धन। एक महामोक्ष परिषद हुआ करती, ये यूपी में एक बहुत मतलब जिसमें बड़े बड़े पंडित आके बैठे करते। उसका जो मुखिया का पद हुआ करता है ना, तो तकरीबन वो ब्राह्मणों को दिया जाता था। लेकिन हर्षवर्धन इससे इतना प्रभावित होता है कि इसको मुखिया बना देता है उसका एक बार। बाकी ब्राह्मण इसकी शिकायत भी करते हैं, तो कई बार आता महामोक्ष परिषद का भी मुखिया इसको बनाया गया। चलो मैं बताता हूँ, ये चीज लिख ली ना आपने? आगे लिखो, इसके अवेंग सांग के बारे में बता रहा हूँ अभी, ठीक है? अवेंग सांग के बारे में बता रहा हूँ, लिखो। हाँ, यो कई देशों में घूम के आया करते आदमी, न बेरा कितनी भाषाओं का ज्ञान था। चलो भाई लिखो, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा? यार नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा है, यहाँ के। ओएंग सान पढ़ा भी है, इसने पढ़ाया भी है। तो अध्ययन अध्यापन का काम इसने कौन सी यूनिवर्सिटी में किया? नालंदा यूनिवर्सिटी में किया। वेरी गुड। आगे लिखो, प्रत्येक 5 साल में जो महामोक्ष परिषद हुआ करती ना, उसकी बैठक हुआ करती। प्रत्येक 5 साल के बाद महामोक्ष परिषद की बैठक हुआ करती थी, उसका मुखिया बनाया था इसको। प्रत्येक 5 साल के बाद महामोक्ष परिषद हुआ करती थी, और उसका मुखिया बना दिया था वेंगसान को हर्षवर्धन ने। और इससे ब्राह्मण बहुत खपा हुए थे।
चलो अब हर्षवर्धन के बारे में चल रहा है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन हिंदू था लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित था। ना वे इंसान खत्म हो गया, हर्षवर्धन क्या चलेगा। हर्षवर्धन हिंदू था लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा से क्या था मेरे बच्चों, प्रभावित था। वेरी गुड। हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध संगति भी करवाई है, मतलब उसको दर्जा दिया गया है बौद्ध संगति का, कन्नौज में करवाई है। वैसे तो 4 ही बताई जाया करें, 4 ही आती हैं, लेकिन एक बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी बैठक इसके टाइम पे हुई थी कन्नौज में, लिख लो बस। कन्नौज में एक 5वीं बौद्ध संगति भी कह सकते हैं, वो कहीं हुई थी, इसने हर्षवर्धन ने करवाई थी। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में किताब और करवाई थी आपसे, याद हो? या किसने लिखी है? हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पहले बहुत ज्यादा क्लेश हुआ करता? कश्मीर। फिर भी थोड़ा 1-2%। कलण ने, कलण मतलब कलेश, कलण ने लिखी किताब राज तरंगिणी। राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास को बताती है। किसको बताती है? इसने किसी इस किताब में एक चीज और कही है कि हर्षवर्धन कश्मीर को जीतने की कोशिश करी लेकिन वो जीत नहीं सका। ठीक है, लिख लियो अपने हिसाब से भैया, किताब मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले करवा भी रखी आपने। चले भाई आगे लिखो। अब बताओ कित लड़न चला गया था वो? साउथ में लड़ना होगा। अब लिखो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने दक्षिण में जाते हुए नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशियन द्वितीय, मैं लिख देता हूं, पुलकेशिन सेकंड से युद्ध लड़ा और हार गया। और यहां पे पुलकेशिन द्वितीय ने एक अभिलेख लिखवाया, उसका नाम क्या है? एहोल। ये बात है ना, एहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन की हार के बारे में बताया गया है। हाँ, एहोल। हर्षवर्धन 647 ईस्वी में भगवान को प्यारा हो गया। 647 ईस्वी में चला गया। इसका कोई आगे बालक नहीं था और वर्धन वंश क्या हो जाता है? खत्म। जैसे छोटे बच्चे पानी पी क्या कहते हैं? मम हो गया, तो ये मम हो गया वर्धन वंश। अब इसके बाद देखो, इसके बाद साउथ के तो हमने करने हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि इतिहास में बाहर से आक्रमण करना पहले मुस्लिम कौन था? 712 ईस्वी में बताया था ना, एक मीर कासिम। यानी देख लो 647 में वर्धन चला गया, अब कौन 712 में कौन आ जाएगा? मीर कासिम। यानी अब बस थोड़ा टाइम बीच का एक्स्ट्रा रह गया है ना, तब क्या हो जाएगा? सल्तनत काल शुरू होने वाला आगे जाके। ठीक है, कहा जाता है जब वर्धन गुजर गया ना, तो ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इसको, हर्षवर्धन के जाने के बाद, क्योंकि अब फिर मुसलमान आक्रमणकारी आते रहेंगे और अब मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो जाएगी? शुरुआत। मोहम्मद गजनवी अटैक करेगा, गोरी अटैक करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया? पूरी राम कहानी खत्म है। अब साउथ के कुछ वंश करेंगे। साउथ के वंश करने से पहले मैं चाहता हूं हम पहले चालुक्य वंश कर ले, क्योंकि वो इसका रिलेटेड है। हालांकि हमने शुरू करने पीछे थे, तमिल सम्मेलन हो, संगम काल की जो है, 12 जो 0 ईस्वी के आसपास की है,
लेकिन अभी कौन सा फेमस आ रहा है? पुलकेशिन द्वितीय वाला कौन सा आ रहा है? और पुलकेशिन कौन से वंश का है? चालुक्य वंश का। कौन से का? तो अभी चालुक्य कर ले, फिर दिमाग में सेट हो जाएगा ना टाइम लाइन सी एक सी। कर ले थोड़ा, या 5 मिनट पहले रिवीजन करना चाहो इसकी जो भी हो। चलो एक 5 मिनट रिवीजन कर लो, क्योंकि ये भी हजम करना पड़ेगा। करो 5 मिनट रिवीजन देता हूँ मैं तुम्हें, फिर थोड़ा हम चालुक्य वंश के बारे में करेंगे। पहले चालुक्य की तुम्हें फिल्म दिखाऊंगा मैं। विक्रमशिला, राजा धर्मपाल बसा होगा विक्रमशिला ने, और वल्लभ है गुजरात में। चलो तुम रिवीजन करो, मैं इतना अगला निकालता हूँ कहानी, बढ़िया कहानी देखेंगे। क्या बात हो रही है भाई? चलो अभी जो आपने देखा उसकी एक बार इसकी कहानी चला देता हूँ एक बार, ओके? रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? तैयार हो? सिनेमा हॉल, 50 रुपए अलग से टैक्स लगता है इसका, ठीक है भाई? बहुत खर्चा कर रखा, बहुत। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई।